Hi guys, welcome back to class of learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about the information that you guys need to know कि यार क्या changes आए हैं और क्या draft में आए हैं. New education policy draft was being created by the Education Board of India. यहाँ पे कई सारी चीजें की गई जिसके अंदर B.Ed के लिए अलग प्रोविजन दिए गए. आपने सर B.Ed के लिए अलग प्रोविजन दिए गए. हर साल कुछ ना कुछ नया आ रहा है B.Ed के लिए. And those who are going to give the examination of B.Ed in 2020 or are planning to give the exams in 2020, guys ये वीडियो पहले देखो. फर्स्ट वॉच दिस वीडियो, पूरा फॉलो अप करो. उसके बाद देखो कि आपने कौन से B.Ed कोर्स में एडमिशन लेना है. B.Ed कोर्स सर 4 साल का भी हो चुका है, 2 साल का भी है और अब 1 साल का वापस से आ चुका है. आपने कहा सर आज से 5-7 साल पहले की बात की जाए तो B.Ed 1 साल की हुआ करता था. डेफिनेटली चेंज हुए. पिछले 5 साल में पहले 2 साल का कोर्स इंट्रोड्यूस किया और लास्ट ईयर 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर दिया और अब वापस एक ड्राफ्ट आ गया जिसमें B.Ed को 1 साल का दोबारा लेके आएगा. तो सर ये 1 साल, 2 साल और 4 साल का कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम जान लेते हैं. कुछ चीजें समझते हैं पहले ताकि हम चीजों को डील कर पाए. B.Ed से रिलेटेड हर वीडियो जो एजुकेशन में हेल्प करती है के लिए क्लासेस ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ में नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दें ताकि आप हर नोटिफिकेशन मिल पाए और उसको डील कर लें. शुरू करते हैं, क्लास को जान लेते हैं. सर जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो 4 साल, 2 साल और 1 साल मैंने पूरी डिटेल यहां दे दी है कि अगर आपके पास चीजें नहीं है, आप समझ नहीं पाए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें सारी डिटेल दी है और बाकी जो चाहिए वो मैं आपको देने वाला हूं. तो शुरू करते हैं 4 साल से. फर्स्ट इंटीग्रेटेड कोर्स. सर इंटीग्रेटेड क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर हमें कहा सर ग्रेजुएशन कम B.Ed करते हैं. तो B.Ed के लिए 2 साल खराब नहीं कर रहे हम, लेकिन हमने क्या किया, हमने जैसे 12th की 12th करने के बाद हमने सीधा इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन किया जिसको हमने बोला B.Ed उसके साथ साथ हो जाएगी सर. तो अब ये B.Ed साथ साथ होगी. इसके प्रोविजंस क्या हैं, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं. यहां भी नुकसान है वो मैं बताऊंगा आपको एट द एंड ऑफ कंप्लीट डिस्कशन ऑफ दिस इंटीग्रेटेड कोर्स. पहली चीज सर आफ्टर दैट जर्नल के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है. अगर 50% मार्क्स नहीं है आपके तो आप B.Ed नहीं कर सकते. सॉरी गाइस, 50% कम से कम चाहिए आपको. देन OBC, SC और SC के लिए हमारे पास 45% है जिसमें आप डील कर सकते हैं. यहां पे करने के बाद आपको डिग्री मिलेगी अंडर ग्रेजुएशन प्लस B.Ed की. ये डिग्री आपको मिलने वाली है जो आप इस कोर्स का करेंगे. लेकिन याद रखना, अब मैंने बोला कि सर फायदा तो नुकसान भी. नुकसान ये है कि अगर ये कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया तो आप जंप नहीं कर सकते, आप शिफ्ट नहीं मार सकते. मन करे सर मुझे इंग्लिश ऑनर्स करना है, सर मुझे तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना था, सर मुझे सोशियोलॉजी में करना था, आप जंप नहीं कर सकते. अब आपको B.Ed कंप्लीट करनी पड़ेगी इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में. सेकेंडली इन बिटवीन दिस आप सिर्फ और सिर्फ TGT के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं. किसी भी जगह कोई भी कॉन्सेप्ट आप TGT के लेवल पे जाएंगे, PGT के लिए कहीं नहीं जा सकते. तो यहां दिया गया आफ्टर डूइंग दिस यू कैन गो फॉर TGT, कैन नॉट गो फॉर PGT. अब इस कोर्स की फीस क्या रहने वाली है, दिमाग में कैसे चीज आती है सर कोर्स की फीस क्या होगी. नॉर्मली अगर हम अच्छी यूनिवर्सिटी की बात करें जो बहुत वेल नोन है तो सर 80 से 1 लाख रुपए, 80,000 से 1 लाख रुपए उसकी फीस होगी. हाँ अगर गवर्नमेंट पूरी तरह गवर्नमेंट कंट्रोल कॉलेज हो गई तो उसकी फीस आएगी 20 से 25,000 रुपए. लेकिन जब आप बोलो सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सर हमारे यहाँ बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उनकी इट्स डिपेंड्स टू ऑन देम कि वो क्या चार्जेस रखते हैं. तो इनके चार्जेस एज कंपेयर टू दिस डेफिनेटली हाई होते हैं. इसको आप क्लियर कर सकते हैं. लेकिन हाँ उनके एडवांटेज होते हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि वो प्लेसमेंट देते हैं. तो एक एडवांटेज होता है कि सर हमें क्यों करना चाहिए प्राइवेट से, क्यों प्लेसमेंट दे देते हैं उस वक्त. तो गाइस प्लीज कीप दिस इन योर माइंड व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस. मतलब प्राइस को लेके सेक्रीफाइस मत करना, क्योंकि जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं ये प्लेसमेंट की गारंटी रहती है कि जैसे ही आपकी B.Ed कंप्लीट होगी ये आपको प्लेसमेंट देंगी. तो वहां आप पॉजिटिव है उस फीस को लेके. कम अप टू द सेकंड फेज. आई होप यहां पे पहला पार्ट जो था हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 4 साल का वो पूरा क्लियर हो गया होगा. देन जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट. सर नेक्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट द कोर्स ऑफ B.Ed फॉर 2 इयर्स. सर जैसे हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम अगर जनरल कैटेगरी में होते हैं तो दोबारा 50%, OBC, SC और बाकी हमें कहा सर SC अगर ये लोग हैं तो हमें 45% की एडवांटेज मिलती है. 5% का एडवांटेज हमें आपको SC, ST, OBC के लिए. बात होगी 2 साल का कोर्स ग्रेजुएशन के बाद है. सर इसमें हमारे पास याद रखेंगे प्रोफेशनल कोर्सेस को अलाउ नहीं किया. सर प्रोफेशनल कौन सा होता है, सर BBA हो गया, सर आपने सर BCA हो गया, हमारा BE हो गया,
कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स हो गया, इन लोगों को बीएड की जरूरत नहीं होती है। पहले लेना, इनके लिए एनसीटी ने अलग पोर्शन दिया है, दीज कोर्सेज पीपल नीड नॉट टू रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ बीएड, इनको नहीं चाहिए। बीटेक किया, एमटेक किया, अब सीधा जाके जॉब कर सकते हैं टीचर के, आपको बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बीएड किनको चाहिए? जिन्होंने भी एकेडमिक की है। सर एकेडमिक मतलब आपने बीए बीकॉम ऑनर्स में किया हो चलेगा, ये एकेडमिक कोर्सेज की तो आपको बीएड चाहिए। अब यहां पे बात आती है सर अब इनकी फीस कितनी रहने लगी? सेम फीस रहने 50 से 60,000 रुपए नॉर्मली कॉलेज की फीस है। और अगर बात करें तो सर अच्छी यूनिवर्सिटीज की बात करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो सर इट वेरी फ्रॉम 1 लाख टू 120 130, जहां आपकी सेटिंग बैठती है। बहुत सिंपल से वर्ड में बोल रहा हूं कि जहां आपकी सेटिंग बैठती है उतने चार्जेस हैं। फिर एडवांटेज वही रहती है कि सर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं ये प्लेसमेंट देती है। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो ये हो गया हमारा 2 साल का। तो सर इस साल जो चेंज हुआ वो आया 1 साल का कोर्स वापस आया। अब जब 1 साल का कोर्स आया तो इस ड्राफ्ट में ऑलमोस्ट 450 पेजेस दिए गए। इन 450 पेजेस में कई सारे प्रोविजन दिए गए। तो यहां जो ब्रीफ बता रहा हूं आपको ये कि आप कैसे डील करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग सर यहां पे जो रिक्वायर्ड है वो चाहिए मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स, सर मास्टर्स 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करो किसी भी कोर्स में एकेडमिक, उसके बाद आप मास्टर्स ले आए, एमए इंग्लिश करें, इकोनॉमिक्स करें, पॉलिटिकल साइंस करें, सोशियोलॉजी करें, एकेडमिक होना चाहिए। और उसमें आपकी परसेंटेज 50% मिनिमम चाहिए। जहां 50% मिनिमम आपके मार्क्स हैं उसके बाद आप डायरेक्ट जा सकते हैं बीएड के लिए, जो कि 1 साल का कोर्स होने वाला है। अगर आप चेक करो तो यहां ऑलमोस्ट आपने बीएड लेने के एमए के बाद आप गए तो ये हमारा कोर्स में बताया था कि सर रिक्वायरमेंट क्या है। सर फीस चार्जेस क्या होंगे? डेफिनेटली चार्जेस कम होंगे, 30 से 50,000 किसी भी यूनिवर्सिटीज के होंगे। अगर मैं गवर्नमेंट पूरी एफिलिएटेड होगी सर 15 से 2,000 3,000 के अंदर हो जाएगा, अगर पूरी तरह गवर्नमेंट एडमिशन होगा। दोबारा बात करते हैं सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, वो चार्ज करेंगे अपने हिसाब से। अब आपने कहा सर ये तो गए पॉजिटिव और नेगेटिव्स। अब आपके लिए सजेशन ये आ गई कि हमें कोर्स करना चाहिए तो कहां से करना चाहिए कहां से बीएड करनी चाहिए। कई लोगों के दिमाग में आता है सर यूनिवर्सिटी प्लीज बताएं कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है बीएड की, आप प्लीज हमें यहां बताएं। नॉर्थ इंडिया डेफिनेटली बहुत ज्यादा फेमस है। हमने बोला सर हर जगह बीएड के कोर्सेज हैं। यूपी के अंदर मैक्सिमम कॉलेजेस हैं जो बीएड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस आपको रहेगी कि अगर आप पूरी तरह प्लान कर चुके हैं कि आपको टीचर ही बनना है तो सिर्फ और सिर्फ बीएड के लिए जाएं। और जब आप पूरी तरह प्लान कर चुके हैं कि आपको टीचर बनना है तो गो फॉर बीएड। और वहां पे फिर आप प्लीज फीस को लेके सोचे ना, किसी भी अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करें जो आपको एक गारंटी देती है कि आपको प्लेसमेंट दे देगी। Because I've seen many of the students, those are really searching for jobs after completing their B.Ed. यहां पे मैं आपसे बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि अगर आपको टीचर ही बनना है तो प्लीज 50-60 हजार रुपए के लिए आप यहां वहां देखें। आप ये देखें कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो ये कंफर्म कर रही है कि आपको सीट दे देगी, उधर से आप अपनी सीट अलॉट करवा लें। बाकी चैनल में ये वीडियोस आपके लिए हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आए। टिल देन कीप वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।